नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। गणतंत्र दिवस बीत चुका है और अब एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म है कि बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, नीतीश मंत्रिमंडल में नए मंत्री कब शामिल होंगे। इस बीच बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव अपने निर्धारित समय से एक दिन पहले पटना पहुंचे तो ऐसा माना जाने लगा कि अब जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। इस बात की भी चर्चा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार 31 जनवरी से पहले हो सकता है। भूपेंद्र यादव ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मीटिंग भी की है। हालांकि इससे पहले भी कई बार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन आपको बताएं कि तब आपसी सहमति नहीं बन पाने के कारण विस्तार टल गया था, जिसके लिए जेडीयू ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन अब जब भूपेंद्र यादव निर्धारित समय से एक दिन पहले ही पटना पहुंचे हैं तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद 31 जनवरी से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए। हालांकि आपने देखा होगा किस तरीके से जेडीयू ने बीजेपी को ही इस देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया है और अब जल्द ही कैबिनेट के विस्तार की उम्मीद जताई जा रही है। देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से भूपेंद्र यादव एक दिन पहले अपने निर्धारित समय से पहले पहुंचे हैं, अब ऐसे में सियासत भी गर्म हो गई है। नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चाएं फिर से तेज हो चुकी हैं और एक तरफ एनडीए में शामिल दल जल्द ही नए मंत्रियों के शामिल होने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल एनडीए दलों के बीच कलह को मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाने की भी वजह बता रहे हैं। बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की एक मजबूत सरकार है। मजबूत सरकार होने के बावजूद भी अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। इसको लेकर कई तरह के अफवाहें भी बाजार में उड़ती रहती है। मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उचित समय पर, उनके पास एक विशेषाधिकार है, उचित समय पर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार में कई पेच हैं जो अभी तक नहीं सुलझ सके हैं और मंत्रिमंडल विस्तार में देरी ये बता रही है कि अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। जो जेडीयू बीजेपी के अंदर घमासान है वो बवंडर मंत्रिमंडल विस्तार के बाद फूटेगा और ये सरकार अपने कारणों से गिर जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं। बिहार के विकास के लिए कार्यक्रम, रोजगार के सृजन के लिए उपाय और चुनावी वायदे को पूरा करने में लगे हुए हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार एनडीए के घटक दलों के मिलने बैठने से हो जाएगा। वो एक प्रक्रिया है, उस पर किसी प्रकार का अटकल लगाना उचित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद स्पष्ट किया है कि शीघ्र ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा और एनडीए में सब ठीक ठाक है। आका के आदेश के इंतजार में थे। मैं तो पहले ही से कह रहा था कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार मंत्रिमंडल विस्तार का भारतीय जनता पार्टी के जेब में चला गया है। तो मुझे लगता है कि एक दो दिनों में भारतीय जनता पार्टी के जेब से वो विशेषाधिकार का लिस्ट नीतीश कुमार जी के पास आ जाएगा, फिर ये विस्तार करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा और जल्द हो जाएगा। निश्चिंत रहिए। बिहार के विकास के संकल्प के साथ, प्रतिबद्धता के साथ जिस प्रकार से एनडीए की सरकार हमारी काम कर रही है, ये काम करती रहेगी। अभी जो मंत्रिमंडल है इसने भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं बिहार के विकास के लिए, लोक कल्याणकारी फैसले लिए और निश्चिंत रहिए बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्योंकि काफी समय से ये सवाल उठ रहा है और चर्चा का विषय रहा है कि आखिर क्यों इतना वक्त लग रहा है मंत्रिमंडल विस्तार में। अब भूपेंद्र यादव क्योंकि अपने निर्धारित समय से पहले यानी कि एक दिन पहले ही पटना पहुंच चुके हैं, ऐसे में क्या उम्मीद जताई जा रही है? क्या 31 जनवरी से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है क्या? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार को लेके बातें कई बार सामने में आई। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि करीब 10 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है जब
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के घर पहुंचे और फिर वहां से मुख्यमंत्री आवास गए। अब जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री के साथ अगर बीजेपी के शीर्ष जो प्रदेश के नेता हैं उनके साथ अगर कोई बातें हो रही हैं तो कोई इधर उधर की बातें तो होंगी नहीं। मौजूदा समय में सीधा जो बात है वो मंत्रिमंडल विस्तार का है और इसको लेकर दोनों दल जो है अपने अपने पाले से मंत्रिमंडल में जो मंत्री पद है उसमें अपने लोगों को शामिल करना है। अब इसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ जो गतिरोध है, पहले कहा गया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से कि सूची आएगी तो फिर ये जल्द कर लिया जाएगा जी। अब जाहिर तौर पे सूची जो है वो भी गई थी सीएम हाउस में, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ उसमें असहमति रही जिसको लेकर कि ये मामला आगे टल गया है। हालांकि बीजेपी के तमाम सारे जो नेता हैं वो इस बीच दिल्ली भी गए और वहाँ पे अपने आला कमान के साथ उनकी बात विचार भी हुई है। तो एक तरीके से सूची जो है वो बीजेपी की ओर से तैयार है और भूपेंद्र यादव जो कि बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं और यहाँ पे एक दिन पहले ही अपने शेड्यूल से वो आ गए और पिछले दिनों अगर देखेंगे आप तो अचानक से फिर वो दिल्ली भी चला गए थे जब यहाँ पे जो बातें हुई थी इसको लेकर। तो इस बीच में ये पूरी जो कवायद है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर है। हालांकि आगे पीछे थोड़ी बातें हो रही है, संख्या को लेकर भी कुछ जीत जो है वो दोनों दलों के बीच में, बड़े दलों के बीच में, एनडीए घटक दल बीजेपी और जेडीयू के बीच में। लेकिन बहरहाल अब जो है विपक्ष इसको लेकर निशाने साध रही है। बिल्कुल रजनीश, विपक्ष की अगर हम बात करें तो देखिए ना किस तरीके से विपक्ष तो ये तक कह रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार का विशेषाधिकार होता है सीएम के पास, लेकिन वो अपने जो ताकत है उसको यहाँ पर नहीं लागू पा रहे हैं, जो मतलब उनके पास शक्ति है उनका इस्तेमाल नहीं वो कर पा रहे हैं। बीजेपी उनको कंट्रोल कर रही है, बीजेपी चला रही है उनको। अब बीजेपी कहेगी चलिए अब मंत्रिमंडल का विस्तार कर लेते हैं तो आपको करना होगा। देखिए राजनीति जो है वो संख्या का खेल है और बदली हुई परिस्थिति में जेडीयू की संख्या जो है अब पहली बार ऐसा हुआ है कि जबकि वो छोटे भाई की भूमिका में है संख्या के मसले मामले को लेकर और बीजेपी एक बड़ा कद और उसका जो कैनवस है वो घटक दल में भी सबसे बड़े दल के रूप में उभरा है। अब ऐसी परिस्थिति में पहले जब सब कुछ निर्भर करता था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो भी अपने स्तर से तय कर देते थे वो फाइनल माना जाता था, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में अब ऐसा नहीं है। तो बीजेपी अपने स्तर से अपनी बातों को रख रहा है, जैसे 2 उप मुख्यमंत्री की बात हो गई या तमाम सारी दूसरी बातें, या फिर विधानसभा अध्यक्ष में अब बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो उनका चयन हुआ। तो कई ऐसी बातें हैं जहां पे अब बीजेपी जो है वो सफल रही अपनी बातों को मनवाने को लेकर। और अब जबकि ये पूरा मसला मामला जो है मंत्रिमंडल विस्तार का है, यहाँ पे संख्या को लेकर और जेडीयू की ओर से भी है, दिल्ली में केंद्र में भी मंत्रिमंडल विस्तार जो होना है उसमें भी कुछ अपनी ओर से जेडीयू की बातें हैं। इन तमाम बातों को लेकर मामला जो है वो स्पष्ट लगभग हो जाएगा और थोड़े ही दिन के अंदर में जो सत्ताधारी दल है उनकी ओर से कहा जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो हो जाएगा। कहीं से कोई इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि इन बातों को लेकर और जो देरी हो रही है इसको लेकर विपक्ष निशाना साध रही है। बिल्कुल रजनीश।